नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए। मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ वैकेंसी 2026 से यहाँ पर आ चुकी हैं और मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा यहाँ पर ये वैकेंसी जो लाई गई है, चूँकि मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था, उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर में ये वैकेंसी डली हुई थी और जिसमें बताया गया था कि 888 पदों पर ये वैकेंसी ली जाएगी, लेकिन 1120 पदों को लेकर के ये वैकेंसी आई है। और यहाँ पर फॉर्म डेट कब है, कब से कब तक फॉर्म डाले जाएंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म की डेट यहाँ पर 17 जनवरी 2026 है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2026 रखी गई है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो संशोधन की लास्ट तिथि देखिए आप 5 फरवरी 2026 रखी गई है और एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 27 फरवरी से प्रारंभ रहेगा एग्ज़ाम। परीक्षा दिनांक आपका 27 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी परीक्षाएं। 2 पाली में परीक्षाएं होंगी, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली पाली सुबह टाइम और शाम के समय दोपहर में दूसरी पाली में पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उम्र क्या रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए, जैसे राजपत्रित, अराजपत्रित कार्यपालिक के लिए 21 से 40 वर्ष से उम्र रखी गई है। वहीं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पर उम्र रखी गई है 18 से लेकर के 40 वर्ष। इसी प्रकार से एससी एसटी के लिए देखिए थोड़ा छूट है, 21 से 45 वर्ष और वहीं यहाँ पर 18 से लेकर के 45 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। आगे अगर हम बात करें परीक्षा पैटर्न पर या फिर किस ट्रेड पर कौन सी वैकेंसी है, तो इसमें अलग अलग ट्रेड हैं जिसमें अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं आपके सामने। जैसे कि प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित टोटल 222 पद हैं, तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर 222 पद की आपको प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन की दिखाई दे रही हैं। वहीं अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसी हैं और इनकी आप सूचना ले सकते हैं, ये आप जानकारी ले सकते हैं। जो रूल बुक आई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी और उससे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी आई हुई। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस ट्रेड में आप जब भी फॉर्म डालेंगे उससे संबंधित उसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आपको देख लेना है और उस ट्रेड से संबंधित आईटीआई भी होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है, तो इसको देख करके ही आप फॉर्म डालिएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो जिस ट्रेड से भी आप वैकेंसी भरेंगे 75 जो प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे वो उस ट्रेड से संबंधित रहेंगे, 75 अंक के। वहीं 25 प्रश्न जो रहेंगे वो 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे, जैसे कि सामान्य गणित पूछा जाएगा, विज्ञान से प्रश्न आ सकते हैं, जीके से प्रश्न रहेंगे, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, इसके 25 अंक के और 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका कुछ परीक्षा पैटर्न रहने वाला है और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।